जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। तो बता दें दोस्तों कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कृषि किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नया है तो इस चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, धान। और धान को बताइए कौन सा फसल के अंदर आता है? तो दोस्तों धान आता है खरीफ फसल के अंतर्गत और गेहूं आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत। बता दें दोस्तों कि जो धान की खेती की जाती है खरीफ फसल की जून जुलाई में की जाती है, और गेहूं की जो फसल की खेती की जाती है नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के शुरू में इसका बुआई होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। चावल दोस्तों, भारत में धान की खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है गेहूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए आनुवांशिक किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटी कॉटन को। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोधन संस्थान स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस। बनारस में बता दें आपको कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि जो कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, ये भी आपके आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों। चलिए आ गया क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये आया था दोस्तों 1967 में। ये डेट भी याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस डेट है। इसको एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ये 2-3 बार एसएससी के एग्जामों में पूछ चुका है और अन्य एग्जामों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों दाल का साथ साथ ही सोया प्रदेश भी इसे बोला जाता है। यहाँ पे सोयाबीन सबसे अधिक होता है। महाराष्ट्र में आपको बता दें, महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा काजू। काजू दोस्तों महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। बिहार में, बिहार से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लीची। ये चीज आपको रिलेट कर सकते हैं इससे। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। बता दें दोस्तों कि जूट में जो सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। यहाँ से इसको याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में आपको एक पड़ जाता है सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलने पे वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं। यह भी काफ़ी एग्जाम में आपको पूछता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। दोस्तों केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पाद होता है। साथ ही साथ यहाँ पे
गरम मसाला का भी यहाँ पे होता है उत्पादन। इसके लिए जाना जाता है, मसाला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। बता दें आपको कि जो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, इसे कुरियन साहब ने किया था, और साथ ही साथ भारत विश्व में नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध के लिए किया गया था डॉक्टर बी कुरियन द्वारा, और दूध का जो उत्पादक है भारत विश्व में नंबर 1 पे है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक अच्छा से अच्छा हम कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें इसी तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों ये पश्चिम का राज्य है, पश्चिमी राज्य है गुजरात। पूर्वी राज्य कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों सबसे कम जगह में ज़्यादा उत्पादन करने वाला गेहूं राज्य है पंजाब। तो यहाँ से आप पंजाब रिलेट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिक जमीनों में क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन पंजाब में कम जगह में प्रति हेक्टेयर में 1 एकड़ में रेशियो मिलाइएगा अगर उत्तर प्रदेश से तो अधिक होता है पंजाब में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को। क्योंकि दोस्तों असम में भी चाय होता है, केरल में भी होता है और पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं, क्योंकि ये रबी फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, गुजरात। अगला प्रश्न है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। और ये मूंगफली भी गुजरात में सबसे अधिक होता है, नमक का भी उत्पादन करता है और कपास का भी। तो ये तीनों सही है और ये गलत है, तो क्वेश्चन कर रहा था इसमें सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल का। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। या ढालनुमा खेती किया जाता है और इसमें पानी नीचे की तरफ बहा दिया जाता है और इसमें पानी लगने से चाय की खेती खराब हो जाती है, इसीलिए चाय में पानी अधिक तो लगता है लेकिन उसमें जमाव नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। ये एक रबी फसल है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिक। और
नागपुर फेमस है दोस्तों संतरा के लिए, संतरा के लिए, इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबड़। रबड़ दोस्तों महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास, सन और जूट। अगला प्रश्न है, झूम है एक, तो बता दें दोस्तों कि झूम एक कृषि का एक तरीका है जो कि पौधा काट के पेड़ को कटाई करके वहाँ पे खेती किया जाता है, जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में होता है ज़्यादातर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कूर्ग, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और ये कूर्ग जिला जो है पूरे कॉफ़ी का 70% अकेले ही कूर्ग जिला से निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52%। अगला प्रश्न है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉफी की। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात और आंध्र प्रदेश। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खरीफ के मौसम में। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरम मसाला के लिए। केरल के ही बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था, जो कि यहाँ से मसाले भर के ले गया और अपने यूरोप में 60 गुना मुनाफा कमाया था। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिलहन के। अगला प्रश्न है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। ये धान का है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम। अगला प्रश्न है, रबी फसलें किसके मौसम में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्दी में।
अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील की। अगला प्रश्न है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं, सरसों और चना। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलहन का। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू। अगला प्रश्न है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरबूज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृष्टि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते रहें। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो भी सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। जय हिंद दोस्तों।